अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है टैक्स प्रोफाइल, दोहरी शहरियत और गैर मुल्की आमदन और असास से। हमारे रिपोर्टर राजा हबीब साहब ने गुजरांवाला से रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। चार मौसम जरखेज जमीन हुनरमंद अफराद तकरीबन 55 लाख नफूस पर मुश्तमिल मुल्क का चौथा बड़ा सनती शहर, 6000 छोटे बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स, 15000 से ज्यादा घरेलू सनतें, मुल्की मईशत में सालाना 40 अरब रुपए मुख्तलिफ टैक्सेस और ड्यूटीज की मद में कौमी खजाने में शिराकतदारी करने वाला इंडस्ट्रियल हब गुजरांवाला पाकिस्तानी इकोनॉमी में रीढ़ की हड्डी का हामिल है। टैक्स पेयर पैसे देना चाहता है दो सूरतों में, एक तो उसको टैक्स देने में आसानी हो, उसको हरासमेंट ना हो, कोई भी टैक्स ऑफिसर उसको हरास ना करे। आप सुबह से हरासमेंट खत्म कर दें, आपका टैक्स कलेक्शन डबल हो जाएगा। सेकेंडली, एक और तरीके से आप इसको डबल कर सकते हैं, जब टैक्स पेयर को पता होगा कि मैं जो पैसा दे रहा हूँ वो मेरे शहर में मेरे बच्चों पे, मेरी हेल्थ की केयर पे लग रहा है, तो वो वॉलंटरीली टैक्स देना शुरू कर देगा। इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हमें वन विंडो ऑपरेशन और ट्रिकल डाउन इफेक्ट से एनएफसी अवार्ड से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पैसे लगाना शुरू करें, जिससे टैक्स की कलेक्शन बहुत बेहतर हो सकती है। रियासत का हक है कि वो टैक्स को इम्पोज करे, टैक्स को कलेक्ट करे, लागू करे, लेकिन इसके साथ ये भी देखना है कि जो अवाम टैक्स पे कर रहे हैं वो उनकी अपलिफ्टिंग पे, उनकी बेनोवलेंस पे, वेलफेयर पे खर्च हो रहा है कि नहीं। बड़ा वेग सी टर्म है। गवर्नमेंट का नो डाउट फ़र्ज़ है, टैक्स गवर्नमेंट लेती है और टैक्स पेयर का काम है वो टैक्स देना। अवाम, हमारे शहरी जितने भी हैं वो टैक्स नहीं देंगे तो रियासत नहीं चलेगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो टैक्स पेयर है उसको ड्यू रिगार्ड नहीं मिल रहा। 900 मिलियन डॉलर की सालाना बरामदात करके मुल्की मैशत को मुस्तहकम करने के साथ साथ मकामी सतह पर मेयारी और सस्ती मसनूआत तैयार करके मुल्की इम्पोर्ट बिल कम करने वाले शहर के कारोबारी तबके को शिकवा है कि एक तो टैक्स वसूल करने वाले अदारे सहूलियात और इज्जत देने की बजाय इन्हें शक की निगाह से देखते हैं। दूसरा, जहाँ से अरबों रुपए का सालाना टैक्स वसूल करने के बावजूद शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। सनती व तजारती बरादरी का मुतालबा है कि हुकूमत जहाँ से वसूल होने वाले टैक्स का एक मखसूस हिस्सा शहरियों की फलाह बहबूद और शहर की तमीर तरक्की के लिए मुख्तस करे। अवाम हर किस्म का टैक्स पे कर रहे हैं। इवन के यहाँ इस दुनिया में आने वाला बच्चा जो है वो भी टैक्स पे दे रहा है, क्योंकि उसकी माँ जो चीज़ें अदवायात वगैरह खा रही है वो सारी टैक्स पेड हैं। पाकिस्तान में अवाम जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, लेकिन उसके इवज़ में अवाम को किसी किस्म की बुनियादी सहूलत मैसर नहीं है। अब गरीब आदमी भी टैक्स नेटवर्क में है, लेकिन ये टैक्स जो है ना, मैं नहीं समझता कि अवाम के ऊपर लग रहा है। तो बराए मेहरबानी हमारी आवाज़ हवाने बाला तक पहुँचाई जाए और हमारे शहर पे रहम किया जाए। कारोबारी बरादरी का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिला तातुल एनर्जी की फराहमी, साजगार कारोबारी माहौल और अदारों की थोड़ी सी तवज्जो यहाँ से टैक्स की वसूली कई गुना बढ़ा सकती है। सनती व तजारती हल्कों के मुताबिक जहाँ टैक्स की वसूली रियासती अदारों का हक है, वहीं टैक्स दहिंदगान के लिए आसानियाँ पैदा करना और उन्हें बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना भी हुकूमती इदारों का फर्ज है। प्रोग्राम टैक्स और आपके लिए राजा हबीब, गुजरांवाला। आपने हमारे रिपोर्टर राजा हबीब साहब की टैक्स और गुजरांवाला की रिपोर्ट देखी। आज का हमारा जो मौजू है उसमें जो बुनियादी वजह है वो ये जो उसके हमें रखने टॉपिक रखने की वजह थी वो ये था कि पाकिस्तान की जो सियासी लीडरशिप है वो पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम पे बात करती हुई नज़र नहीं आती, पाकिस्तान के टैक्स इश्यूज़ पे बात करती हुई नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से टैक्स निज़ाम कमज़ोर है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे कोई आदमी भी बात करने को तैयार नहीं है, वाज़े बात करने को तैयार नहीं है। पनामा लीग जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही खुशाइंद बात हुई, इसलिए कि इस बात से वो जिन बोतल से बाहर आ गया, जो जिन लोगों ने बोतल में बंद रखा हुआ था, उसमें बहुत से अरबाब इख्तियार भी थे, उसमें बहुत से बिजनेस मैन भी थे, उसमें बहुत से एक्सपर्ट्स भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, और वो जिन जो गया तो वो अब ऐसा अमल शुरू हो गया है जो ना रुकने वाला है और अब उसको आप रोक नहीं सकते। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर हुआ है, क्योंकि अगर ये अमल बढ़ता रहेगा, ये डॉक्यूमेंटेशन होती रहेगी तो टैक्स निज़ाम मजबूत होता रहेगा और इसी तरह टैक्स निज़ाम मजबूत होगा। लेकिन आज भी लोग जो हैं, जो दोहरी शरीयत रखते हैं, जो उनके एहसास से बाहर हैं, वो अपनी तवजीहात देते रहते हैं। क्या मुझे पाकिस्तान में रिटर्न फाइल करना है? मेरी आमदनी तो बाहर की है, मेरे एहसास से तो बाहर से मैंने कमाए हैं, लेकिन इनकम टैक्स कानून बहुत वाज़े है। उसमें सेक्शन 11(5) है, 81 है, उसमें 103 है, 114 है, 51 है, जो कि 116 है, जो कि बताता है कि आपको रिटर्न फाइल करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है।
टैक्स कब देना है, कैसे देना है, कहाँ देना है। और ये जो सूरत हाल है ये बड़ी वाज़ेह है, लेकिन अगर हम इसको आज भी तस्लीम नहीं करेंगे, हम इसमें आज भी एक ड्यूबियस सी सूरत हाल क्रिएट करेंगे, तो ये पाकिस्तान के आने वाले वक्त के लिए सही नहीं होगा। अब आज हमें ये डिसाइड करना है, ये लीडरशिप को डिसाइड करना है, अरबाब इख्तियार को डिसाइड करना है कि उन्होंने अपना टैक्स पाकिस्तान में देना है। अगर वो पाकिस्तान में टैक्स देने को तैयार नहीं है तो फिर यहाँ वो क़यादत भी नहीं कर सकते, वो लीडरशिप भी नहीं कर सकते, वो सियासत भी नहीं कर सकते। उनको अपना टैक्स पाकिस्तान में देना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर ये चीज़ वाज़ेह होगी तो ये मैसेज ट्रिकल डाउन इफेक्ट करेगा, ये आम लोगों में जाएगा। आज तक जो इंप्रेशन है, जो लोग बात करते हैं, वो ये करते हैं कि लीडरशिप तो टैक्स देती नहीं है, हम टैक्स क्यों दें। ये जो मैसेज है इसको आपको टर्न अराउंड करना पड़ेगा। और ये जब तक टर्न अराउंड नहीं होगा, जब तक लोगों को ये वाज़ेह तौर पे पता नहीं चल जाएगा कि जो आने वाले जो लीडरशिप है वो टैक्स पाकिस्तान में दे रही है, और अगर पाकिस्तान में टैक्स दे रही है तो उसके असासे भी पाकिस्तान में है, और इसी तरह उनको यह हक हासिल होगा कि वो आप क़यादत कर सकें, वो बागडोर संभाल सकें, और लीडिंग बाय एग्जाम्पल होगा, बाय पेइंग योर ड्यू टैक्स। आपको ये एग्जाम्पल क्रिएट करनी पड़ेगी। इसी तरह टैक्स निज़ाम मजबूत हो सकता है, इसी तरह पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, अगले सेगमेंट में बात करेंगे अपने मेहमानों से, जो के बाद ज्वाइन करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब नदीम कुरैशी साहब, MP हैं पंजाब असम्बली से। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान के चैम्बर के प्रेसिडेंट जनाब फजल इलाही साहब। हमारे साथ मौजूद हैं हसन नईम साहब, टैक्स एक्सपर्ट हैं। अपने मेहमानों से बात करते हैं। पहले मैं जाऊंगा नदीम कुरैशी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त नदीम साहब। हम आपके मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे सिर्फ ये, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में क्या बेहतरी आनी चाहिए, या ये टैक्स निज़ाम सही तरफ चल रहा है? आपका क्या ख्याल है? देखिए अनवर साहब, आपने जो इंट्रो दिया ना जी, वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है जी। मैं समझता हूँ कोई भी मुल्क, आप एक छोटे से ट्रेडर की बात कर लें जी, जब तक उसकी इनकम नहीं होगी, उसका सेलिंग और बाइंग का तवाज़ुन नहीं होगा, वो बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम एक एग्रीकल्चरल बेस्ड मुल्क हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हमारे टैक्सेस का निज़ाम जिस तरह से आप गवर्नमेंट ने 2020 और 21 के हवाले से प्लानिंग सारी की है, अगर हम टैक्सेस की तरफ बढ़ते हैं और हमारी इंटरनल इनकम इतनी हो जाती है कि हम अपने एक्सपेंस को मीट कर लें, और उस वक्त हम ये टारगेट कर लें कि हमने जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग इदारों के साथ जो हमारी अटैचमेंट पिछले 30-40 साल में रही है, और हमारी जो नेशनल इनकम का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो मार्कअप की मद में चला जाता है, जो उन एग्रीमेंट को दोबारा री एग्रीमेंट करने में चला जाता है, इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर यहाँ मुल्क में हम सब लोग ये जिम्मेदारी समझे, चूंकि मैंने अक्सर देखा है हम आपने अच्छी बात की, लेकिन आप जो है ना अवाम की पल्स आप देखते हैं, वजह क्या है? हमारे यहाँ 22 करोड़ लोग हैं, 25 लाख टैक्स फाइलर हैं। 2 साल में आपकी हुकूमत ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई इतनी सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हो सका। ये आप क्या समझते हैं? आप, क्योंकि आप भी सियासत में लोगों से मिलते हैं, लोग आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको बेसिक वजह क्या नजर आती है? अनवर साहब, मैं समझता हूँ ट्रस्ट डेफिसिट। ठीक, जब तक लोगों का इदारों पर ट्रस्ट नहीं होगा, लोग ये नहीं यकीन करेंगे जी हम जिस मकसद के लिए ये बोझ बेयर कर रहे हैं, ये हम जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, हमें इसका रिवॉर्ड मिलेगा, जब तक उनको ये बिलीव नहीं होगा, हम कभी भी अपने टैक्स सिस्टम को बेहतर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हमारे यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी अपने मुल्क से डिमांड ये है कि हमें फैसिलिटीज तो इंटरनेशनल वर्ल्ड की तरह मिले, लेकिन हम चाहते हैं कि हम बगैर टैक्स दिए वो सब कुछ एंजॉय करें। आप पूरे वर्ल्ड में देख लें, मुझे भी इत्तेफाक रहा कई जगहों पर विजिट भी करने का, थोड़ा सा बिजनेस सेटअप भी है। जब लोग पे करते हैं तो फिर रियासत भी उनको पे करती है। हम चूंकि हमारे इन इदारों का पे जो ट्रस्ट है पब्लिक का, वो उतना स्ट्रांग नहीं है। अच्छा, मैं अपने प्रोग्राम में बात करता हूं, ये टैक्स जो है ना एक साइकिल है, टैक्स दिया जाता है और वापस आता है, साइकिल हमारे यहाँ इनकम्प्लीट रहती है। आप क्या समझते हैं, ये सही बात है? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब जो टारगेट हम एनुअली अपना टारगेट फिक्स करते हैं, हम उस टारगेट को अचीव ही नहीं कर पाते। फिर कानूनी हवाले से मुंह शिकाफियां इतनी ज्यादा है कि अब जब छोटा ट्रेडर, उसका आप सिर्फ गोशवारा इनकम टैक्स का अगर देख लें तो वो इतना प्रॉब्लम क्रिएटर है कि वो बंदा उसको
होना तो ये चाहिए कि एक छोटा ट्रेडर आज खुद अपने गोशवारे को ना सिर्फ फिल करे और वो आसानी से टैक्स पे करे, जिसमें इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बढ़ रही है उस कानून साजी की तरफ कि लोगों को आसान तरीके से टैक्स देने की तरफ कायल किया जाए। तो आप दो बातें कर रहे हैं, एक कह रहे हैं टैक्सेस दे रहे हो जी बताइए, मुझे बताइए। देखें, मैं समझता हूं कि जब चीज़ों की कॉम्प्लिकेशंस इदारों की दूर होंगी और कोई बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूं जो टैक्स देना चाहते हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, लेकिन वो समझते हैं कि जी कॉम्प्लिकेशन सिस्टम इतनी ज़्यादा है कि हम टैक्स देने के लिए जब जाते हैं, जब हम अपनी चीज़ों को ओपनली शो करते हैं तो उसकी कॉम्प्लिकेशन फिर हमारे लिए आने वाले दिनों में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आपको पॉइंट आगे सर, आप कहने का मकसद है, दो पॉइंट आपने वाजे किए, एक ट्रस्ट डेफिसिट और आप ये कह रहे हैं सिस्टम या कंप्लायंस में ईज करनी चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, जैसे इस साल 2020-21 में मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, मुझे दूसरे मेहमानों से बात नहीं, फिर आपकी तरफ वापस आता हूं। हमारे साथ मौजूद है मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट फजल इलाही साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या बहुत शुक्रिया आपने हमारे वक्त में। ये आपके ख्याल में पाकिस्तान में लोग टैक्स क्यों नहीं देना चाहते, क्या वजह है? असल ऐसा है कि टैक्स कोई भी काम करने के लिए दो प्रिविलेज होती हैं कि जो भी कोई काम, कोई कानून रायत किया जाता है तो उसमें जजा और सजा का जो आंसर होता है। तो टैक्स के निज़ाम में सिर्फ सजा का आंसर है, आप देखें कि उसकी जजा का कोई आंसर नहीं। आज तक आप देखें कि किसी अच्छे टैक्स गुजार को किसी जगह पे कोई एडवांटेज नहीं है, सोसाइटी में उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई मुकाम ऐसा नहीं है जहाँ पर उसे पहचाना जाए कि ये अच्छा टैक्स गुजार है, ये ज्यादा टैक्स देता है, इसको ये ऑनर दिया जाए। किसी जगह पर, किसी रेलवे स्टेशन पर, किसी पुलिस स्टेशन पर, किसी जगह भी अवाम के किसी अदारे में उसके लिए कोई भी प्रिविलेज नहीं है। ठीक है। तो इसलिए लोग टैक्स नहीं देना चाहते कि उनको वो ऑनर नहीं मिलता जो एक टैक्स गुजार को मुहैया होना चाहिए। ठीक है, हमारे मुआशरे। अच्छा, यही वजह है या इसके अलावा भी कोई वजह है? हाँ जी, ये वजह है सिर्फ, या इसके अलावा भी कि टैक्स रेट ज्यादा है, कंप्लायंसेस बड़ी? मैं बताता हूं सर के दूसरा ये है कि इसको इस कदर गंभीर निजाम दिया गया है कि एक आम आदमी रिटर्न को समझ ही नहीं सकता। टैक्स को बिल्कुल आसान किया जाए, आप बिजली का बिल ले लें, आप टैक्स की रिटर्न ले लें, ये दोनों चीजें वो नहीं पढ़ सकते जो 20-20 साल से ये काम कर रहे हैं। ठीक। आप इंडस्ट्री के को उसको पढ़ाने के लिए आपको किसी माहिर आदमी के पास जाना पड़ता है, उसमें 10 तरह के खाने हैं। जी। निजाम को सीधा किया जाए और टैक्स गुजार की इज्जत को बढ़ाया जाए तो टैक्स का दायरा कार बढ़ जाएगा। और दूसरा, यहाँ टैक्स ज्यादा वसूल करने के लिए टैक्स की शरह को बढ़ाया जाता है। ठीक है। टैक्स के दायरा कार को नहीं बढ़ाया जाता। जब तक टैक्स के दायरा कार को नहीं बढ़ाया जाएगा, जो 22 लाख बंदे टैक्स दे रहे हैं, सारा बोझ उन्हीं पर पड़ता जा रहा। आप शरह को कम करें और टैक्स के दायरा कार लेकिन आम आदमी कहता है हर चीज पे टैक्स है, मैं मोबाइल पे भी टैक्स देता हूँ, मैं हर चीज पे टैक्स देता हूँ, तो वो ये कहता है कि टैक्स तो हम दे रहे हैं, फाइलर नहीं है हम। हाँ, इस बात यह है कि मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर फाइलर को आप आसानी देंगे, उससे कोई सहूलत नजर आएगी। जहां पर अगर किसी फाइलर को कोई सहूलत नहीं मिलती बल्कि उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है रिटर्न भरना, और उसको मतलब हर महीने उसको ऑन फाइल में रहना और रेगुलर रहने के लिए भी एक तगोदो करनी पड़ रही है। तो अगर आप उसको वसअत देंगे और उसको आसानी देंगे तो टैक्स हर बंदा देना चाहता है। जो इस मुल्क में रहता है, जो कारोबारी बंदा है, वो चाहता है कि मुझसे आसानी के साथ आप 1.25 टैक्स ले लें। अगर आप 1 रुपया लेना चाहते हैं तो 1.25 रुपया ले लें, लेकिन उसमें आसानी रखें और उसकी इज्जत को बरकरार रखें। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारे टैक्स गुजार को मुयस्सर नहीं है। आपका पॉइंट आ गया। मैं आपके पास वापस आता हूँ। मेरे साथ मौजूद है हसन नईम साहब, टैक्स एक्सपर्ट हैं, हमसे बात करते हैं। हसन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हसन, ये एक नया प्रोविजन आया है टैक्स प्रोफाइलिंग का, आप क्या समझते हैं ये इस वक्त रेलिवेंट है? क्योंकि हम तो ये समझ रहे थे कि एफबीआई के पास सारा डेटा है, सिस्टम इंटीग्रेशन होने शुरू हो गई है। अब टैक्स पेयर से कह रहे हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन बैंक की, आप एड्रेस की, आप अपना बिजनेस क्या करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आप जो है एक साइन डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करें। आप क्या समझते हैं ये रेलिवेंसी है इसकी यहाँ पे?
देखिए, डेटा तो टैक्स डिपार्टमेंट के पास मैं समझता हूँ पिछले 10 सालों से है। ठीक 2007 में जब ई फाइलिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद आपने ग्रेजुअली सबको शिफ्ट किया, मैनुअल फाइलिंग कम से कम आपने कर दी। अब कुछ मामूली टैक्स पेयर्स रह गए जो मैनुअल फाइलिंग करते हैं। तो इंफॉर्मेशन तो सारी अवेलेबल है इनके पास। अब प्रॉब्लम ये है कि मशीनरी है, लेकिन परहैप्स वो विल शायद नजर नहीं आती कि उस डेटा को उस तरह यूज कर सकें जो तरीकेकार है उसका। आज हर चीज की रजिस्ट्रेशन जो है, आप कुछ भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई एसेट खरीदते हैं, मूवेबल इमूवेबल, नेशनल टैक्स आपके CNIC की बेसिस पे उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो सारी अवेलेबल है। मैं इससे पहले जी आप बोलें। जी आप बताएं। आप नेशनल टैक्स नंबर के बाद वो टैक्स कार्ड आया, फिर वो टैक्स सर्टिफिकेट आया। अब आप ये प्रोफाइलिंग ले आए हैं, कह रहे हैं कि 30 दिसंबर तक आपको प्रोफाइल फाइल कर देना है। रूल्स अभी तक नहीं आए उसके। अब देखिए, अब इसका मकसद क्या है वो फ्रेंकली स्पीकिंग समझ में नहीं आता कि जरूरत क्या है इसकी, इस टैक्स प्रोफाइल कोलेक्ट करने की। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि FBR जो है होमवर्क पे बिलीव नहीं करती। वो ऑडिट 125 है, मॉनिटरिंग, लेकिन अपना डेटा जो है ना सही करने को तैयार नहीं। अपनी टीम जो इनके पास इतनी फोर्स है उसको उस पर नहीं लगा रही है। आप क्या समझते हैं, ये अगर ये काम इनसे खुद कराना चाहिए तो बेहतर नतीजे आते हैं इसके? अनवर, जैसे आप देखा करते थे, एक जमाने में मार्केट सर्वे हुआ करता था, इंस्पेक्टर जो है खुद आगे देखा करता था कौन सा बिजनेस नया आया है, जाकर रिपोर्ट बनाया करता था। उस बेसिस पे वो नोटिस देते थे और फिर वो टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया करता था ट्रेडर। अब उसको ऑब्वियसली रिप्लेस हो गया, ये आपके सब ऑनलाइन टूल्स आ गए सारे के सारे। अब तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है और एक्सेस भी है हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर, FBR भी मैं समझता हूँ मुनासिब तौर पर इक्विप्ड है। इन तमाम टूल्स उसके पास अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे आप कह रहे हैं कि उनके पास डेटा अवेलेबल है, उनके पास DHA से डेटा जाता है, उनके पास मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से डेटा जाता है, उनके पास बैंक से डेटा जाता है। तो डेटा खाली आपने कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, उस बेसिस पे आपने प्रोफाइलिंग करनी है। और हमने देखा था कि लास्ट ईयर कोशिश भी की थी, उन्होंने एक अपनी वेबसाइट पे उन्होंने एक पेज डेवलप किया था कि जहां पर एक टैक्सगुजार एक्सेस करके अपनी जो रजिस्टर्ड चीजें हैं वो देख लिए करता था, लेकिन वो अपडेट नहीं हो पाया। अभी तक मैं देखता हूँ कि वो रियल टाइम बेसिस पे अपडेट नहीं हो रहा है वो। ठीक है। तो जरूरत इस चीज की है कि ये उस डेटा को यूज करें, मशीनरी को अपनी इस्तेमाल में लाएं। तो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई चीज ऐसी नहीं है जो नहीं कर सकते। अच्छा, आजकल बड़ा दोहरी शहरियत की बात हो रही है, तो टैक्स कानून जो है वो क्या कहता है कि किसको किस तरह रिटर्न फाइल करना चाहिए? दोहरी शहरियत अगर मेरी किसी की है तो वो कोई पाकिस्तानी, तो वो किस तरह अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें? क्या चीजें उसको मेनली आइडेंटिफाई करनी चाहिए, देखनी चाहिए, कंसीडर करनी चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पे अगर किसी पाकिस्तानी की, चाहे वो दोहरी शहरियत रखता है, अगर उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम है, तो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो रेजिडेंट है कि नहीं है, उसको रिटर्न फाइल करनी है यहाँ पे। ठीक है। अब ये रिसेंट में देखा, पिछले 1-1.5 हफ्ते में जो दोहरी शहरियत का मामला फिर जरा मीडिया में हाईलाइट हुआ और फिर वो एसेट्स की डिटेल्स भी आई, तो उसमें हमारे मीडिया ने काफी मैं कहूँगा हाइप क्रिएट की। इनफैक्ट ये है कि अगर कोई रेजिडेंट हो जाता है किसी टैक्स ईयर में, तो उस पर जब रिक्वायरमेंट आएगी टैक्स फाइल करने की, अगर उसकी कोई पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है, पाकिस्तान सोर्स इनकम है, तो जैसे मैंने कहा कि उसको तो रिटर्न फाइल करनी है उसको। लॉस तो देखिए सब इन प्लेस है। रेजिडेंट आप कब बनते हैं, आपने लॉ में लिखा हुआ है। आपकी कौन सी इनकम टैक्स होगी, आपने लॉ में लिखा हुआ है। आपकी कौन सी फॉरेन सोर्स इनकम टैक्स नहीं होगी, ये भी लिखा हुआ है लॉ में। और फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट आपके पास कि आप अपना एसेट का भी स्टेटमेंट फाइल करेंगे आप रेजिडेंट हो जाते हैं। तो वो सब चीजें अवेलेबल हैं। अब देखना ये है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। एक तो देखें ना, एमनेस्टी का हमारे यहाँ जो कल्चर डेवलप हो गया है, हर दूसरे साल हमें एमनेस्टी चाहिए होती है। जब तक हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ठीक है, मैं आसान आपकी तरफ वापस आता हूँ। मैं नदीम कुरैशी साहब की तरफ जाऊँगा। नदीम साहब, आप के ख्याल में कि क्या वजह है पाकिस्तान में टैक्स फाइलर्स बढ़ नहीं रहे? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का तो टारगेट भी यही है, और हमने अपनी जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें भी यही है कि हमने इंटरनल इनकम को बढ़ाना है। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की कि जब तक लोगों का
ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा वो टैक्सेस की तरफ नहीं जाएंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लोग समझते हैं कि जो हम डायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं, जो रोज़मर्रा की अशिया पे टैक्सेस उनसे डिडक्ट होता है, वो समझते हैं कि जी हम टैक्स दे रहे हैं। लेकिन टैक्सेस में जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, डॉक्यूमेंटेड लोग हमारे साथ अटैच नहीं होंगे, और फिर टैक्स का सिस्टम अब गवर्नमेंट की तरजीह है, ये प्रायोरिटी है कि हमने अपने अपने टैक्स पेयर को ना सिर्फ आसानियां देनी है, बल्कि जो उसका ये टैक्स रिटर्न्स हैं उनमें भी उनके हवाले से भी कानून साजी होने की तरफ जा रही है। मुझे 100% यकीन है, जैसे पिछले 1.5 से 2 साल में अभी ये कोविड-19 ने सारी सूरत को यकदम चेंज कर दिया, वरना ग्रेजुअली जो इम्प्रूवमेंट रेशो थी वो बड़ी सेटिस्फैक्ट्री थी। नदीम साहब, हमारे यहाँ इंप्रेशन है कि बजट पे डिलिब्रेशन नहीं होती, इसकी वजह से ये कानून जो है इस तरह का है कि डिस्कनेक्ट हो गया अवाम और टैक्स कानून। तो ये आप क्या समझते हैं, ये सही बात है? नहीं, देखिए मैं एक बात मैं आपको अर्ज करूं, जब तक हमने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर नहीं करना और अपनी जितना भी हमारा मैकेनिज्म है हमने उस पर ट्रस्ट डेवलप नहीं होने देना, उस वक्त तक हम बिल्कुल अगर ये सोचेंगे जी हम अपना टारगेट पूरा कर लेंगे, ये मैं तो पर्सनल इस बात को नहीं मानता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो शख्स टैक्स देने की तरफ लोग देना चाहते हैं, लोगों का प्यार है पाकिस्तान से, लोग इस बात पर लोग अपनी निजी महफिलों में इस बात का तज़किरा कर रहे होते हैं कि यार हमें टैक्स देना चाहिए, हम टैक्स देंगे तो सिस्टम चलेगा। कैसे पॉसिबल है कि आप डेफिसिट के बजट लेकर आते रहे और आप प्लान ये कर लेंगे जी कोई भी रियासत या कोई भी मुल्क वो तरक्की करेगा, असरे हाजिर में किस तरह से हम मतलब अपनी इकोनॉमी को करेंगे। अच्छा, आप टैक्स फाइलर हैं? जी मैं टैक्स फाइलर हूं। ठीक है, बस मुझे जरा प्रोग्राम को क्लोज करने की तरफ जा रहा हूं, तो मैं आपकी बात बहुत वाज़ेह तौर पे आ गई। मुझे फजल इलाही साहब से आखिरी सवाल करना है कि फजल साहब आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि बिजनेसमैन जो है कमाते पाकिस्तान में असासे बाहर रखते हैं, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है सर कि मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया है कि जब तक आप ये जो कारोबारी हजरात होते हैं सर, ये दूसरे मुल्कों में भी टैक्स देते हैं, देखें दूसरे मुल्कों में टैक्स देते हैं, पाकिस्तान में टैक्स नहीं देना चाहते वो। हाँ जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर उन्हें ये नजर आए कि जो वो टैक्स दे रहे हैं उनके फायदे उनके काम आएगा तो वो जरूर टैक्स देंगे। ठीक है, हमारे यहाँ ये टैक्स का जो माहौल है वो उस तरह नहीं है जैसे दुनिया में है। अगर टैक्स गुजार मुसलसल आप देखें कि अगर कोई टैक्स गुजार 40 साल से टैक्स अदा कर रहा है और अगर किसी वजह से वो टैक्स अदा नहीं कर पाता, वो माजूर हो जाता है या बिल्कुल महरूम हो जाता है, तो क्या हमारा टैक्स निज़ाम उसकी पुष्टपनाही करता है, उसको कोई हौसला देता है कि वो दोबारा रिवाइवल कर सके या वो टैक्स? तो ये एक बहुत बड़ा खिला है कि हर आदमी जो कोई जॉब में भी है या किसी जगह काम करता है उसके लिए भी एक गारंटी बैकअप प्लान नहीं। आप ये कह रहे हैं बैकअप प्लान नहीं है कोई? हाँ जी, कोई उसके लिए कोई गारंटी नहीं है कि वो अगर टैक्स मुसलसल अदा कर रहा है तो उसके साथ कोई मिसहैप हो जाएगा तो वो अदारे उसको। बहुत आपकी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, बहुत वाज़ेह तौर पर आपने पॉइंट ऑफ व्यू बताया। हसन, आपके ख्याल में जो गैर मुल्की असासे हैं वो अब 116A है, तो ये मतलब जो है अब रेगुलर लोगों को फाइल करना चाहिए, और क्या नॉन रेजिडेंट को अपना स्टेटमेंट वेल्थ स्टेटमेंट देना है या नहीं देना? देखिए, नॉन रेजिडेंट को वॉलंटरी नहीं देना, चाहे उसकी लोकल एसेट की स्टेटमेंट हो या फॉरेन एसेट की स्टेटमेंट हो। ठीक है, लेकिन अगर रेजिडेंट कोई है तो उस पे लाजिम है कि वो फाइल करे दोनों स्टेटमेंट्स में। ठीक है, मगर अगर नॉन रेजिडेंट नहीं देता तो कमिश्नर के पास बहरहाल इख्तियार है कि वो नोटिस देके उससे वो स्टेटमेंट मांग सकता है। ठीक है, एज अ ड्यूटी फॉर अ रेजिडेंट टैक्स पेयर हमें अपने असासे चाहे पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो वो डिक्लेयर करने हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली वहाँ पर कुछ शराइत हैं जहाँ हम गैर मुल्की असासों की बात करते हैं, कुछ उन्होंने थ्रेशोल्ड प्रोवाइड किए हुए हैं, उससे एक्सीड करते हैं तो फिर आपको फाइल करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन। हमारे साथ मौजूद थे नदीम कुरैशी साहब, MP पंजाब असेंबली, हमारे साथ मौजूद था मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर फजल इलाही साहब, हमारे साथ मौजूद है हसन नईम साहब, टैक्स एक्सपर्ट, इन्होंने हमें ज्वाइन किया, अपना मौक़िफ़ बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान किया। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम आपके सवालात के जवाबात देंगे और लाइव कॉल्स भी लेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे, आपके सवालात के जवाब देंगे और आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। आज का पहला सवाल है, मैं एक पाकिस्तानी रेजिडेंट हूं और मेरी बाहर की आमदन है, मुझे टैक्स कहां देना चाहिए? अगर आप पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं, दुनिया में कहीं आपकी कोई आमदनी है
उसको आपको टैक्स पाकिस्तान में देना है। उसका टैक्स देने का अपना एक तरीका है, उसमें यह है कि अगर कोई आमदनी आपकी बाहर है, वहाँ टैक्स कट गया है, उसका क्रेडिट आप ले सकते हैं, लेकिन आपको डिस्क्लोजर पाकिस्तान में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप पाकिस्तान में रेजिडेंट टैक्स हैं, तो आप पाकिस्तान में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, उस आमदनी को दिखाना पड़ेगा और अपने असासे भी पाकिस्तान में ही दिखाने पड़ेंगे। हम आज का दूसरा सवाल, मैं एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हूं और मैं पाकिस्तान में मेरी आमदन है, मुझे रिटर्न कहाँ फाइल करना? अगर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है और वो पाकिस्तान में कोई आमदनी है, सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, दूसरा कोई रेंटल इनकम है, कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसको उस आमदनी की हद तक टू दैट एक्सटेंट आपको रिटर्न पाकिस्तान में फाइल करना है, उसमें रिटर्न फाइल आपको टैक्स देना है, आपको एज ए नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में रिटर्न फाइल करना है। आपको अपना वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं होगी अनटिल अनलेस कमिश्नर आपको नोटिस देके वेल्थ स्टेटमेंट आपसे मांगे। आज का तीसरा सवाल, मैं पाकिस्तान से बाहर था मगर अब पाकिस्तान आया हूं, क्या मुझे अपनी बाहर की आमदन पर पाकिस्तान में टैक्स देना है? अगर आप पाकिस्तान से बाहर थे और जिस साल में आए हैं उस साल में बाहर की आमदनी में कोई टैक्स नहीं है और एक अगले साल पाकिस्तान आपकी बाहर की आमदनी में कोई टैक्स नहीं है पाकिस्तान में, तो इस तरह 2 साल जो है आपको मिल जाते हैं कि जो बाहर की आमदनी पाकिस्तान में टैक्स नहीं होगी, और आप उसको लेकिन दिखाना ज़रूर है, उसको आपको उसका टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूर है, आपको उसको डिस्क्लोज करना ज़रूर है, और आपको उसको एग्जाम आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं देना आपको, लेकिन दिखाना ज़रूर है। आज का चौथा सवाल, मैंने पाकिस्तान से बाहर जो टैक्स दिया है क्या मुझे इसका क्रेडिट पाकिस्तान में मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है अगर आप पाकिस्तान में उसको डिक्लेयर करें और आप, लेकिन वो उसकी हद तक मिलेगा कि अगर कोई आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी से ज़्यादा वो आपको रिफंड या कोई आप उससे चाहेंगे कि वो कैरी ओवर हो जाए तो वो नहीं हो सकेगा, वो रिफंड आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी कोई आमदनी थी वहाँ टैक्स कट गया, वहाँ टैक्स पे कर दिया, आपको उसको पाकिस्तान में जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसका क्रेडिट आपको ज़रूर मिलेगा। और ये जो है इनकम टैक्स कानून जो है इसमें वाज़े तौर पे ये बयान करता है कि आप इसका क्रेडिट ले सकते हैं। आज का 5वां सवाल, दुबई में मेरी रेंटल इनकम है और मैं पाकिस्तान में रहता हूं, मुझे इस इनकम पर पाकिस्तान में टैक्स देना है? अगर पाकिस्तान रेजिडेंट हैं आप टैक्स पर्पसेस के लिए, तो आपको दुबई की इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स देना होगा। ऑल्दो दुबई में टैक्स नहीं है, लेकिन क्योंकि आप पाकिस्तान रेजिडेंट हैं, आपका टैक्स रिटर्न पाकिस्तान में फाइल होता है और आपको जो है वो रेंटल इनकम पाकिस्तान में दिखानी है, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और आपको उसको टैक्स भी आपको जैसे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी इनकम पे कोई टैक्स देते हैं उसी तरह आप देंगे। वो जैसे रेंटल इनकम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट आउट की होती है उस पर जो टैक्स देते हैं वो आप टैक्स देंगे और वो दुबई की इनकम रेंटल इनकम पे ही देंगे। हमें कॉलर ने ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सरगोदा से बोल रहा हूँ, मलिक इकबाल। मलिक इकबाल साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी बिल्कुल ठीक। बताएं आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट FCR ने MSP दी है कंस्ट्रक्शन फील्ड में जी। गवर्नमेंट ने पिछले साल MSP दी थी जिसमें एक प्रॉब्लम चल रहा था, अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ जी। क्या प्रॉब्लम था सर? उसमें प्रॉब्लम था कि 4 बजे उन्होंने सिस्टम बंद कर दिया था जी। वो प्रॉब्लम अभी तक चल रहा है। गवर्नमेंट को और FCR को चाहिए कि वो प्रॉब्लम पहले सॉल्व करे ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो और वो MSP। बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल आ गया, मैं इसका जवाब देता हूं। हमने अपने प्रोग्राम में भी बहुत वाज़ेह अंदाज में ये बात की थी कि ये टैक्स पेयर की गलती नहीं है। हमने 2-3 दफ़ा ये प्रोग्राम में बात की कि आपने लोगों को इनकरेज किया कि एमनेस्टी फाइल करें। अब किसी वजह से सिस्टम किसी वजह से अगर डाउन हो जाता है, कोई डिले हो जाता है, तो इंटेंशन जो है इंटेंट थी टैक्स पेयर की अपने आप को टैक्स फोल्ड में लाने की। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इस पर बड़ा दिल दिखा के उनको लोगों को वो एक्सेप्ट करना चाहिए एमनेस्टी, अदरवाइज वो एक्सपोज हो गए हैं, वो जो है उनके खिलाफ जो है इनकम टैक्स कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। और वो गवर्नमेंट के कहने पे, गवर्नमेंट के ट्रस्ट पे उन्होंने एमनेस्टी फाइल की थी। तो मेरे ख्याल में इस पर बहुत जल्दी FBR को एक पॉलिसी वजह करनी चाहिए और उन लोगों की एमनेस्टी को एक्सेप्ट करना चाहिए। आज का 6ठा सवाल, मैं पाकिस्तान से बाहर काम करता हूं और अपनी फैमिली को बैंक के जरिए रकम भेजता हूं, क्या इस पर मुझे टैक्स देना है? पाकिस्तान में पहले तो ये बहुत बड़ी एक डोर था और लोगों को जो बाहर से पैसा आता था उस पर कोई नो क्वेश्चन आता, लेकिन ग्रेजुअली जिस तरह मैंने आपसे कहा कि पनामा लीक के बाद चीज़ें जो हैं पाकिस्तान टैक्स निज़ाम के सिलसिले में बेहतर होती गई, तो इस पर कोई टैक्स नहीं देना और इस पर जो है
5 मिलियन तक कोई क्वेश्चन आज भी नहीं है, लेकिन उससे ऊपर होगा तो सवाल पूछा जाएगा। और ये जो है बड़ा अहम है कि पाकिस्तान में इस तरह के कानून आने चाहिए ताकि टैक्स निज़ाम मजबूत हो। हमें यहाँ पे अपने प्रोग्राम को क्लोज करना है। सही टैक्स देना एक दिया जलाने के मुताबिक है। आपका दिया जलाया हुआ किसी का ख्वाब, किसी की ख्वाहिश, किसी की उम्मीद, किसी का काम पूरा कर सकता है। यही बहुत ज़रूरी है, आप ये सोच के टैक्स दें। मजबूत टैक्स निज़ाम, मजबूत पाकिस्तान। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।